सोलन की रहस्यमय वादियों में हर साल जब शूलिनी मेले की हलचल गूंजती है तो उसके साथ ही उभरते हैं सदियों पुराने सवाल। क्या आप जानते हैं इस मेले के रहस्य, परंपराएं और कहानियां? जब माता शूलिनी से पूछा जाता है कि क्या उन्हें मेला स्वीकार है तो उनकी स्वीकृति या इनकार में भी छुपे होते हैं दैवीय संकेत। और इन सब के बीच यह प्रश्न भी सदियों से गूंज रहा है कि माता का वास्तविक निवास कौन सा मंदिर है। इन्हीं सारे रहस्यों और कहानियों के ताने बाने से बुनी माता शूलिनी के डॉक्यूमेंट्री आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारत की मशरूम सिटी सोलन, एक ऐसा शहर जहां प्रकृति की गोद में बसी शांति, ऐतिहासिक कहानियों की गूंज और आध्यात्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और हर मोड़ पर बसी छोटी छोटी कहानियाँ इसे एक अनोखी पहचान देती है। सोलन में भारत का नेशनल मशरूम रिसर्च सेंटर है, इसलिए इसे मशरूम सिटी भी कहते हैं। कभी बघाट रियासत की राजधानी रहा सोलन आज आधुनिकता और परंपरा का सुंदर मेल है। कहा जाता है कि यहाँ का नाम शूलिनी माता के नाम पर पड़ा है। यह भी मान्यता है कि सोलन प्राचीन नाम था और इसी से माता का नाम सोलनीरी देवी पड़ा, जो बाद में बदल कर शूलिनी देवी हुआ। सच क्या है ये तो इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा है, मगर एक बात बिल्कुल तय है, सोलन पर माता शूलिनी का आशीर्वाद हर पल बना रहता है। हर साल सोलन में आषाढ़ मास के दूसरे रविवार, जो जून मास के तीसरे रविवार के बाद आता है, शूलिनी मेले का आयोजन किया जाता है। 2 दिन पूर्व शुक्रवार को माता शूलिनी की शोभा यात्रा से मेला प्रारंभ होता है, जो 3 दिन के लिए दुर्गा मंदिर में प्रवास करती है। इस मेले में माता की भव्य यात्रा, झांकियाँ, भजन, पारंपरिक खेल और भक्तों की अपार भीड़, सब कुछ एक दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। इस मेले की पूरी कहानी और इसके पीछे की शक्ति को समझने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं शूलिनी मंदिर के इतिहास पर। जनश्रुतियाँ और कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ सब जुड़ता है बघाट रियासत के अंतिम शासक राजा दुर्गा सिंह और उनके पूर्वजों से। माना जाता है जब राजस्थान पर मुगल आक्रमण हुए तो पंवार वंश के शासक अपने इष्ट देवता के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़े। जिस वक्त मुगलों के आक्रमण हुए राजस्थान में, ये लगभग मुगल शासन जो स्थापित हुआ है लगभग 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ है। तो उस टाइम उन्होंने जो आक्रमण किए थे राजस्थान के आसपास के एरिया में, तो वहाँ से जो पंवर वंश के जो शासक थे वो वहाँ से अपनी जान बचा करके हिमालय की पहाड़ियों में आ गए। अपने इष्ट और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने हिमालय की शांत और सुरमई वादियों में शरण ली। छत्रपति महाराज की भी सुना है, भी वो धारा नगरी से लाए थे राजा, बघाट स्टेट के, और वो 4-4.5 फुट की मूर्ति है और वो सुना भी दोहरी मूर्ति है, एक तरफ से विष्णु भगवान की, दूसरी तरफ नरसिंह भगवान की, ऐसा है। समय के साथ परिस्थितियां बदली, कई पीढ़ियां बीत गई, फिर पंवार वंश के शासकों को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। इस स्वप्न में आदेश मिला कि उनके कुलेष्ट चतुर्भुज नारायण का विग्रह जो एक तालाब में छुपा है, और आप उस विग्रह को वहाँ से लाइए और एक प्रतिष्ठित जगह में, सुव्यवस्थित जगह में इसकी स्थापना कीजिए। चतुर्भुज नारायण का पवित्र विग्रह लाया गया। पूरे वैदिक विधि विधान और परंपरा के अनुसार इसे चौणाजी में स्थापित किया गया। यहीं बना चतुर्भुज नारायण मंदिर, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि पंवार वंश की अमिट परंपरा और त्याग का भी प्रतीक है। चौणाजी में स्थित चतुर्भुज मंदिर इस इलाके का एकमात्र विष्णु मंदिर है। और यहाँ पंचमुखी महादेव सामने मौजूद हैं, तो ये देख करके उनके विग्रह को यहाँ जो है वो स्थापित किया गया। यहाँ साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, 200-250 मीटर की दूरी के ऊपर। वहाँ पे जो है राजा साहब का महल हुआ करता था, जो बाद में इसको जो है स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो खैर इसमें ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ प्राइमरी स्कूल जो है हमारे युगों के टाइम से उन्होंने भी शिक्षा का यहीं से ग्रहण की थी।
तो अब यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। आज भी पंवार वंश के वंशज इस मंदिर में आकर अपनी परंपरा और आस्था को संजोते हैं। यह राजा के कुलिष्ट की कहानी है, लेकिन कुलदेवी की कथा और भी अद्भुत और रहस्यमयी है। वो है लुगासन माता। बुजुर्गों के अनुसार लुगासन माता का प्राकट्य एक अलौकिक घटना के रूप में हुआ था। कहते हैं माता बेर के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई थी। राजा को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि उन्हें धरती से बाहर निकाला जाए। स्वप्न के बाद राजा ने स्वयं खुदाई करने के बजाय मजदूरों को लगाया। राजा साहब को स्वप्न आया था कि ये दुर्गा जो है भाई मेरे को निकाल यहाँ से, मैं यहाँ हूँ दबी हुई। तो स्वप्न आया, फिर उन्होंने राजा साहब ने भी किसी और को आदेश दे दिया। अब कारदार होते थे उनके, राजा साहब खुद कहाँ लगते थे। तो बोला कि भी चल तुम निकाल दो इसको। अब जैसे उन्होंने गैंती मारी तो वो माता रानी की यहाँ लग गई। यहाँ लगी तो वो यहाँ से खून की धारा निकली। ये दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। राजा को गहरा अपराध बोध हुआ। माना जाता है कि मूर्ति के खंडित होने के कारण ही राजा को दोष लगा और उनके शासन में अनेक बाधाएं आई। मूर्ति को ठीक करने के लिए कई स्वर्णकार बुलाए गए, बहुत से कारीगर आए, लेकिन कोई भी माता की मूर्ति को फिर से संपूर्ण नहीं कर पाया। अंत में अंबाला की ओर से कुछ विशेष स्वर्णकार बुलाए गए। उन्होंने माता की मूर्ति के आगे पीछे शीशे रखकर उसे पुनः संपूर्ण रूप में स्थापित किया। तभी से लुगासन माता को पंवार वंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ जिक्र में शूलिनी माता का नाम तो कहीं नहीं आया। कहानी अभी बाकी है। और इसमें दो कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार जब राजा जौना जी बसंतपुर से सोलन आए तो यहाँ महल बनाया। यहाँ भी माता की दिव्य इच्छा प्रकट हुई। कहा जाता है सोलन में बसने के बाद राजा को स्वप्न में लुगासन माता ने आदेश दिया कि मुझे भी सोलन में स्थापित करो। माँ भगवती ने जो उनकी अपनी माँ जो लुगासन माता है, उसने ही जो है वो दृष्टांत दिया रात को स्वप्न में कि भाई अपने आप तो आप यहाँ से चले गए और मुझे यहाँ ही छोड़ गए। तब वो अपनी लुगासन माता को जो है वो यहाँ पर लाए, उसको स्थापित करना चाहते थे। जैसे इस स्थापित करना चाहते थे तो यहाँ पर एक मूर्ति खोद कर जो है वो और मिल गई। उनको दोबारा दृष्टांत हुआ। दृष्टांत पे उन्होंने जो है वो स्वीकार किया भाई आप लोग जो है वो मेरी मूर्ति को भी जो है वो अपनी मूर्ति के साथ स्थापित करेंगे। यहाँ जो मूर्ति बनी तो वो सोनेरी देवी के नाम से मशहूर हुई। बाद में हमारी भाषा में सोनेरी देवी बोलो। लुगासन माता और सोनेरी देवी, ये दोनों मूर्तियाँ अब भी डोली में साथ जाती है जहाँ भी जाती है। क्योंकि इस जगह का नाम पहले से ही सोलन था और देवी की मूर्ति का नाम तय नहीं था, तो वहाँ खुदाई में मिली मूर्ति सोलनीरी देवी के नाम से जानी जाने लगी। कहते हैं समय के साथ इस नाम को शूलिनी देवी नाम से जोड़ दिया गया। जब लोग पढ़े लिखे हुए तो उसको मंगतराम शर्मा या मंगतराम ठाकुर या और कुछ जो है वो आगे पीछे भी सरनेम लगाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवती को भी जो है वो सोनेरी देवी से जो है वो माँ शूलिनी जो है वो लोगों ने नाम जो है वो प्रचलित हो गया। तो शूलिनी के नाम से भगवती बाद में जो है वो प्रसिद्ध हो गई। और इस तरह अस्तित्व में आया ये शूलिनी मंदिर। जहाँ ये मंदिर है उसे सोलन गांव कहा जाता था और आज भी इसे सोलन गांव ही कहा जाता है। एक और कहानी जिसे गंज बाजार मंदिर के पुजारी परिवार मानते हैं, उसके अनुसार गंज बाजार वाला मंदिर जिसे शूलिनी पीठम या दुर्गा माता मंदिर कहा जाता है, वही शूलिनी माता का वास्तविक मंदिर है और वो मंदिर ज़्यादा पुराना माना जाता है। इस मंदिर में माता और शिव जी की स्वयंभू पिंडी है। सोलन गांव वाले मंदिर को लोग लुगासन माता का मंदिर भी मानते हैं और इस मंदिर को वास्तविक शूलिनी मंदिर संबोधित करते हैं। शूलिनी माता स्थायी है, जो कि हमारे बुजुर्ग बताया करते थे यहाँ राजा के टाइम में। तो शूलिनी माता का मंदिर प्राचीन मंदिर यही है जो गंज बाजार में है। वहाँ शिव मंदिर के पीछे वो शिवलिंग भी प्राचीन है और माता का
प्राचीन पिंडी है वहाँ पर, वो माता वहीं की है। हालांकि दोनों कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एक बात सर्वमान्य है, वो ये है कि यहाँ विराजमान देवियाँ माता दुर्गा के ही स्वरूप है। एक जनश्रुति के अनुसार माता शूलिनी देवी 7 बहनों में से एक है। उनकी अन्य बहनें जेठी ज्वालाजी, हिंगलाज देवी, लुगासना देवी, नैना देवी और तारा देवी के नाम से विख्यात है। इन 7 बहनों की कहानियाँ हिमाचल और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में गहराई से जुड़ी है। कहा जाता है ये सभी देवियाँ माता दुर्गा के ही विभिन्न रूप हैं और हर एक स्थान पर उनकी अलग अलग शक्तियाँ और रूपों की पूजा की जाती है। महारा भगाट सोलन पुस्तक के अनुसार दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा के 108 नामों में एक पंक्ति आती है, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। इसी में उद्धृत शूलधारिणी को शूलिनी भी कहा जाता है और यही बघाट राज्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि शूलिनी के नाम पर ही पहले इसे सोलनी और फिर सोलन कहा जाने लगा। लोकगीतों में भी इस आकर्षण और आस्था की झलक साफ दिखाई देती है, जैसे मैता जाई लैना सोलनी बाजार या सोलनी पड़ी गई छोनी। ये गीत सोलन के प्रति स्थानीय लोगों के प्रेम और श्रद्धा को दर्शाते हैं। अब आप उतना जान चुके हैं जितना जानना माता के हर भक्त के लिए आवश्यक है। इस डॉक्यूमेंट्री में अब हम शूलिनी मेले का इतिहास और उसके रहस्यों को जानेंगे, जो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप माता के मेले को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं। शूलिनी माता का मेला राजा दिलीप सिंह के समय से मनाया जाता है या राजा दुर्गा सिंह के या किसी और पुराने शासक के समय से, इन सवालों के जवाब सटीक नहीं मिलते। ये मेला कब से शुरू हुआ ये नहीं कहा जा सकता। एक कहानी कहती है कि राजा दिलीप सिंह के समय एक महामारी आई, जिसे दूर करने के लिए राजा ने माता की आराधना की। प्रकोप कम हुआ तो मेला मनाया गया और तभी से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। राणा दिलीप सिंह के टाइम में ही कोई महामारी सी आई और उस महामारी का लोगों ने इस देवी की, जो सोलन गाँव वाली देवी है, उसकी आराधना की और राजा ने भी आराधना की तो महामारी से नुकसान कम हुआ। एक और कहानी के अनुसार सोलन वाली माता ने राजा को स्वप्न में आकर मेला करवाने का आदेश दिया था और रात को जो सपन हुआ उसमें जो है माँ सोलन वाली ने ये कहा कि आपको मेरा यहाँ पर जो है वो मेला करना पड़ेगा। जनश्रुति के अनुसार बघाट रियासत के शासक अपनी कुलदेवी शूलिनी माता को खुश करने के लिए ये मेला करवाते थे। उनका विश्वास था कि माता के प्रसन्न रहने पर क्षेत्र में आपदा या बीमारी नहीं आती और सुख समृद्धि बनी रहती है। पहले ये मेला केवल एक दिन आषाढ़ महीने के दूसरे रविवार को गंज बाजार के पास खेतों में ही होता था। होता असली तो एक ही दिन था, एतवार। आषाढ़ का जो दूसरा एतवार होता है, जो हमारे यहाँ पर पहाड़ी महीने हैं, आषाढ़ का महीना, तो उसका जो दूसरा एतवार है उसको होती थी कुश्तियाँ। शुक्र शनि एतवार तीनों दिनों वैसे भगवती के फंक्शन होते हैं, पर असली में होता था एतवार के दिन। अच्छा, शुक्र। इसके पीछे कोऑपरेटिव के ऑफिस बने हैं। ये एक जगह थी, ये खेत जैसे थे और इनको खाड़ा कहते थे, अखाड़ा। अखाड़ा से ही शायद खाड़ा छोटा नाम चलता वो हुआ हो, तो वहाँ पर ये मनाया जाता था। सन 1972 में सोलन जिला बनने के बाद इस मेले को राज्य स्तर का मेला घोषित कर दिया गया। इसे 3 दिन तक मनाया जाने लगा ताकि सांस्कृतिक महत्व बना रहे और पर्यटन भी बढ़े। शूलिनी माता का मेला सोलन की आत्मा, उसकी आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ये मेला प्राचीन परंपराओं और आधुनिक उत्सवों का ऐसा संगम है जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचता है। मेले की शुरुआत होती है माता शूलिनी की भव्य झांकी से। माता की पालकी को फूलों और पारंपरिक तरीकों से सजाया जाता है। जब पारंपरिक ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज के बीच माता की पालकी नगर भ्रमण पर निकलती है तो सोलन की गलियां भक्ति की गहराई में डूब जाती है। हर गली में जयकारों की गूंज, हर मोड़ पर उमड़ती भीड़ और हर चेहरे पर आस्था का भाव। ये दृश्य शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में बसने वाला होता है।
इस शोभा यात्रा में सिर्फ 2 मूर्तियां नगर भ्रमण के लिए जाती हैं, शूलिनी माता और लगासन माता। इनके अलावा मंदिर परिसर में कई और मूर्तियां भी विराजमान हैं, जिनमें मूर्तियां देवमाली और शिरगुल महाराज की भी है। इन मूर्तियों को रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है पहले माता की यात्रा केवल गंज बाजार मंदिर तक ही होती थी, जिसे माता का विश्राम स्थल कहा जाता था। यही वो स्थान है जहां माता जब भी बाहर जाती थी तो ठहरती थी। कहा जाता है समय के साथ भक्तों ने निवेदन किया कि माता उन्हें और अधिक दर्शन दे, तब यात्रा को ओल्ड डीसी ऑफिस तक बढ़ा दिया गया। इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू शूलिनी चौक के पास वाली पार्किंग, जिसे आज शूलिनी पार्किंग कहा जाता है, से जुड़ा है। यहाँ पहले राजा का भव्य दरबार सजता था। राजा यहीं से माता की पालकी में सम्मिलित होते थे और यात्रा में आगे बढ़ते थे। इस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और ये नगर का गौरव और इतिहास का प्रतीक माना जाता था। शुक्रवार को हवन के साथ पालकी यात्रा की शुरुआत होती है। पहले राजा साहब का यहाँ दरबार था, जहाँ पार्किंग भी है दुर्गा क्लब के नीचे, उसके सामने ही दरबार था। रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। माता से गुर के माध्यम से पूछा जाता है कि क्या आपको मेला स्वीकार है। शनिवार की शाम को भगवती की खेल होती है, उसमें भगवती से पूछा जाता है कि आपको मेला कबूल है, सब जो काम आपकी यात्रा शोभा यात्रा जो हुई वो ठीक हुई, संपन्न है, संपन्नता है, कि आपने अच्छा किया। तो भगवती की तरफ से शाबाशी भी मिलती है और कई बार जो है वो अपने बच्चों को माँ भगवती लताड़ भी लगा देती है। तो शनिवार के दिन ये होता है, जो जिसका कोई प्रश्न होता है, बिल्ला शिलाई प्रश्न हो सकता है। अब क्योंकि जनता बहुत होती है, किराने भी 250-300 होते हैं, 22 गांव हैं और 22 गांव जो है वो के जो है वो लोग जो है वो आते हैं। जब किसी वर्ष गुरगद्दी पर नहीं बैठ पाते, जैसे परिवार में मृत्यु हो जाए, तब भंडारी, कठारी, सरजई, पुजारी, पुरोहित और अनुभवी कारदार मिलकर हवन में बैठते हैं। वे सब मिलकर एकमत होकर बोलते हैं मेला स्वीकार है। इसके बाद पुरोहित हवन से चावल उठाते हैं और सब में बांटते हैं। माता के खेल को स्वीकार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को खुमड़ी कहा जाता है। अगर कभी ऐसा भी हो कि माँ भगवती ने पहले ही आदेश दिया है, अगर कभी ऐसा हो कि किसी वजह से जो है माँ भगवती का जो गुर है या देवा है वो स्थान पर नहीं बैठ सका किसी वजह से, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि भाई जो 12 भाई फैसला करेंगे वो भगवती को मिलेगा। और इसमें केवल वही लोग भाग लेते हैं जिन्होंने 3 दिन का व्रत रखा होता है। ऐसा भी हुआ है कि 2010 में माता ने मेला स्वीकार नहीं किया था और उस वर्ष 1 दिन का मेला दोबारा आयोजित करना पड़ा। तीसरे दिन यानी रविवार को माता की डोली गंज बाजार से दुर्गा माता मंदिर होते हुए पुनः सोलन गांव में स्थापित कर दी जाती है। यहाँ माता का स्थायी वास होता है और अगले वर्ष की यात्रा की प्रतीक्षा आरंभ हो जाती है।
पहले के समय में मेला गंज बाजार के पास के खेतों में बनाए गए अखाड़े में आयोजित होता था। ये जो मेला मनाया जाता था, ये जो गंज बाजार वाली देवी है, इसके पीछे कोऑपरेटिव के ऑफिस बने हैं। ये एक जगह थी, ये खेत जैसे थे और इनको खाड़ा कहते थे, तो वहाँ पर ये मनाया जाता था। कुश्ती इस मेले की शान मानी जाती थी। देश भर के नामी पहलवान जैसे दारा सिंह इस कुश्ती में भाग लेने आते थे। कुश्ती में सारे हिंदुस्तान के जो माने जाने पहलवान थे, जैसे हमने अपनी होश हवास में देखा है, दारा सिंह, जोगिंदर सिंह टाइगर होते थे, एक ऐसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो नाम थे, उन सब लोगों को हमने देखा। जाओ इसी के साथ ठोडा नृत्य भी मेले का एक प्रमुख आकर्षण था। ये युद्धक शैली पर आधारित नृत्य है जिसमें कलाकार अपने शरीर की ताकत, लय और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य की परंपरा महाभारत काल से जोड़ी जाती है, जहाँ के लोग स्वयं को कौरवों पांडवों का वंशज मानते हुए इस नृत्य को खेलते हैं और जीते हैं। ठोडो मैदान का नाम भी इसी ठोडा नृत्य के नाम पर रखा गया है। आज मेला पहले से भी अधिक भव्य और विविध बन चुका है। अब मेला ठोडो मैदान में आयोजित होता है। इस मेले में खेल कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है, जिसमें रस्साकस्सी, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसी कई गतिविधियां होती हैं। हर आयु वर्ग के लिए कोई ना कोई खेल या कार्यक्रम रखा जाता है। मेले में सैकड़ों अस्थायी दुकानें, झूले, खाने पीने के स्टॉल, पारंपरिक हस्तकला की झांकियां, सब कुछ देखने लायक होता है। जगह जगह सजाई गई झांकियां जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं के चित्रण होते हैं, हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचल और आसपास के राज्यों से लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। फिल्मी दुनिया के गायक और कलाकार भी बुलाए जाते हैं। रात का दृश्य तो विशेष रूप से अविस्मरणीय होता है। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ, लाइटों से जगमगाता, हर गली हर सड़क पर अलग ही रौनक। जब बाजार सजते हैं, माता के जयकारों की गूंज आसमान में फैलती है और ठंडी हवा में भक्ति की सुगंध घुल जाती है। ये दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। भंडारे इस मेले की आत्मा कहे जाते हैं। सैकड़ों भंडारे 3 दिन खुले रहते हैं, जहां हर कोई प्रेम पूर्वक भोजन करता है। कहा जाता है ये हिमाचल का एकमात्र मेला है जहां यदि आपके पास 1 रुपया भी ना हो तब भी कोई भूखा नहीं रहता। हर भंडारे में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। हर थाली में प्रेम, सेवा और भक्ति का स्वाद घुला होता है। शूलिनी माता का मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सोलन की आत्मा का उत्सव है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब आस्था, परंपरा, प्रेम और भाईचारा मिलते हैं, तब एक ऐसा त्योहार जन्म लेता है जिसे शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। माता शूलिनी का ये मेला हर वर्ष सोलन को नई ऊर्जा, नया उल्लास और गहराई से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान देता है। ये मेला सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। माँ बघाटेश्वरी शूलिनी माता से जुड़ी कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो शायद ही सभी को पता हो। साल 2007 के आसपास से इस मंदिर की बढ़ती लोकप्रियता और मान्यता के कारण सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया था। तब से लेकर इसका मुख्य प्रबंधन सरकार ही करती है, जबकि पूजा का काम आज भी पुराना पुजारी वर्ग ही करता है। कहा जाता है कि वर्ष 2008 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चोरी की एक बड़ी वारदात के बाद माता की मूल मूर्ति वहां से गायब हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और भय भर दिया था, लेकिन लोगों की आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने माता की पूजा और सदियों से आ रही परंपरा को कभी टूटने नहीं दिया। भक्तों की अटूट श्रद्धा और प्रेम ने मिलकर माता की नई मूर्ति की स्थापना की और फिर से वही दिव्यता और ऊर्जा लौट आई, जिसने पूरे सोलन को एक बार फिर से आस्था से जोड़ दिया। एक और प्राचीन परंपरा ये भी रही है कि जब किसी परिवार में पहला पुत्र जन्म लेता था तो बधाई स्वरूप माता को बकरा भेंट किया जाता था। इसे आभार और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ समाज में बदलाव आए और अब ये परंपरा बदलकर कढ़ाई, नारियल और 1100 रुपए की भेंट के रूप में निभाई जाती है। तो पहले जेठे बेटे की बधाई जो है वो बकरे के रूप में दी जाती थी, बकरे की भेंट होती थी। अब लोग जो है वो भेंट के रूप में कढ़ाई देते हैं और जो नारियल वगैरह जो दूसरी चीज़ें भेंट के रूप में चढ़ाई जाती है उसको चाहते हैं और 1100 रुपये भी देते हैं।
ये परिवर्तन भले ही आधुनिकता की ओर इशारा करता हो, लेकिन इसके पीछे की भावना आज भी उतनी ही पवित्र, गहरी और सजीव है। ये बातें न केवल माता के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और अडिग आस्था को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि समय भले ही बदल जाए, पर परंपराओं की आत्मा और विश्वास कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। माँ शूलिनी के भक्त आज भी उसी प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ इन परंपराओं को निभाते हैं, और यही सोलन की आत्मा को अमर बनाता है। सोलन में कुछ और भी खास है जो ये डॉक्यूमेंट्री हमारी माँ बघाटेश्वरी शूलिनी माता, माँ लगासन देवी और तमाम देवी देवताओं के चरणों में समर्पित है।